इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स की चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं विद्युत विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके लिए बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रख देते हैं। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण बनेगा स्थिर वैद्युत बल। तो ये स्थिर वैद्युत बल बना दिया। इसके बाद दो बिंदु कंसीडर करते हैं। एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। अब बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जो परीक्षण आवेश होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, इस परीक्षण आवेश का खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। अब देखिए, यहाँ पर ये जो परीक्षण आवेश Q0 रखा है, इसको बिंदु A से बिंदु B तक लेके आए तो हमें करना पड़ेगा कार्य। क्यों कार्य करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ पर प्लस Q आवेश रखा है और यहाँ पर परीक्षण प्लस Q0 रखा है। इन दोनों आवेशों पर प्लस प्लस आवेश हैं और दो धनावेशों के बीच क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगेगा और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें करना पड़ेगा कार्य। तो देखिए, इस प्लस Q0 आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में हमें करना पड़ेगा कार्य। ये जो कार्य होता है, यही कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच में विद्युत विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तब इसको हम लिखेंगे, देखिए, VB माइनस VA। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दर्शाते हैं V से। देखिए, अब यहाँ पर VB माइनस VA क्यों लिखा है? इसका कारण ये है, प्रारंभिक बिंदु क्या है? A और अंतिम बिंदु क्या है? B। तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु A था, अंतिम बिंदु क्या है? B। तो यहाँ का जो दोनों बिंदुओं के बीच में जो विद्युत विभवांतर बनेगा वो बनेगा कितना? VB माइनस VA। मतलब बिंदु A और बिंदु B के बीच में विद्युत विभवांतर बराबर होता है W अपॉन Q0। बिंदु A और बिंदु B के बीच में जो विद्युत विभवांतर बनेगा वो बनेगा W अपॉन Q0। डेफिनेशन कैसे दें? देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच में विद्युत विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर के मात्रक पर बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है कार्य। कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है, और बटे में है आवेश, तो आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। तो इस तरह से विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है जूल पर कूलॉम और इसको बोलते हैं वोल्ट। यहाँ पर देखिए, जैसे जो कार्य है वो हम 1 जूल ले लें और जो आवेश है वो ले लें हम कितना? 1 कूलॉम। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। अब क्वेश्चन जैसे आए कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, तो आप कैसे करोगे? 1 कूलॉम आवेश को, यहाँ पर ये जो परीक्षण आवेश है उसकी जगह तुम्हें लेना है 1 कूलॉम। 1 कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होता है वो होता है 1 वोल्ट। ठीक है, अब विद्युत विभवांतर के विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए क्या है? कार्य। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? mL2T माइनस 2। ठीक है, बटे क्या है? आवेश। तो आवेश बराबर होता है धारा गुणित होता है समय। ठीक है, आवेश को Q से दर्शाते हैं और विद्युत धारा का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है A और समय का होता है T। तो इस तरह से जो आवेश का विमीय सूत्र होता है वो होता है AT। तो यहाँ पर रख देते हैं
A और ये रख दिया T। तब क्या हो जाएगा, तब विद्युत विभवांतर का विमेय सूत्र बनेगा Ml2। अब यहाँ पर देखिए T को जब ऊपर लेके आएंगे तो माइनस की पावर लग जाएगी, यहाँ पर 2 पहले से हैं तो ये हो जाएगा Ml2 T-3। अब A को लेके आएंगे तो A माइनस क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से विद्युत विभवांतर का विमेय सूत्र बना Ml2 T-3 A-1। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभवांतर तो हमने जान लिया। जैसे आपसे पूछा जाए कि विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में भी आपने पोटेंशियल शब्द सुना होगा। कहते हैं इसकी इतनी पोटेंशियल है कि ये 12th क्लास में 95% बना लेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल से मतलब क्या होता है, क्षमता होता है कि इसकी इतनी पोटेंशियल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एक रख देते हैं हम प्लस क्यू आवेश, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O। अब आपको क्या करना है, जो परीक्षण आवेश है Q0 इसको अनंत से लेके आना है। ठीक है, अनंत पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अनंत पर विद्युत क्षेत्र 0 है, तो अनंत से ये परीक्षण आवेश को लेके आना है कहाँ पर, इसके किसी भी विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर। जैसे मान लीजिए यहाँ लेके आया, तब इस बिंदु का जो विद्युत विभव बनेगा वो बनेगा V = W/Q0। ठीक है, यहाँ से Q0 आवेश को यहाँ से इसके विद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य करोगे तो उस कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव बोलते हैं। सो V = कितना होता है, W/Q0। परिभाषित कैसे करोगे, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को उस बिंदु का कहते हैं विद्युत विभव। अब यहाँ पर देखिए विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या बना, W/Q0। तो जो इसका मात्रक और विमेय सूत्र है वो विद्युत विभवांतर के इक्वल होगा। अब देखिए, चूँकि कार्य कैसी राशि है, अदिश, तब ये जो विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर है ये भी कैसी राशि होगा, अदिश राशि होगा। ठीक है, जबकि जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वेक्टर अर्थात सदिश राशि होता है। आवेश कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। विद्युत विभवांतर कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 1.3 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 5.2 × 10⁻⁻5 जूल का कार्य करना पड़ता है। इस बिंदु का विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V = W/Q0। अब कार्य कितना कर रहे हैं, W = 5.2 × 10⁻⁻5 जूल। कितने आवेश को लेके आ रहे हैं, सो Q0 = 1.3 × 10⁻⁻7 और आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। ठीक है, ये दोनों मान इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तब कितना हो जाएगा, V = कार्य देख लीजिए, सबसे पहले हो जाएगा 5.2 × 10⁻⁻5 अपॉन आवेश है, तो आवेश कितना दिया है, 1.3 × 10⁻⁻7। अब यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, सो दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए 13 एकम 13 और 13 चौके कितना होता है, 52। तब V = हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4। अब यहाँ पर देखिए इंटू 10⁻, यहाँ पे कितना है, -5 है, और जब 7 को ऊपर लेके आएंगे तो 10⁻+7 हो जाएगा। अब 7 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तब V = हो जाएगा ये 4 और इंटू 10⁻²। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव निकाला है, और विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।